वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 16 आई मस्ट नो द ट्रूथ ये वीडियो शुरू करने वाले हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ समरी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन से चैप्टर आएंगे। सो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं आएगा, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, देन 26 का जो है बी आएगा, ए नहीं आएगा। 27 का ए आएगा और 28 का ए और बी, 29 का ए और बी और 31 का बी। तो ये सारे चैप्टर्स आपको एग्जाम्स में आने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक और बात कि आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको 10th और 12th के और अदर सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे, डेटा एंट्री, पेंटिंग और सोशल साइंस, होम साइंस। तो यहाँ पे जिस तरह से इसका टॉपिक है आई मस्ट नो द ट्रूथ, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो इसकी जो राइटर है या ऑथर है, उनका नाम सिमी है और उनकी एक सिस्टर है, बहन आराधना, और उनके मम्मी पापा हैं। मम्मी का नाम सुनीता है और उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादी और दादा हैं, और एक आंटी है, उनका नाम है प्रमिला। तो यहाँ पे स्टोरी इस तरीके से शुरू होती है कि आराधना को जो है स्कूल में एनुअल डे फंक्शंस में जो है डांस करने का मौका मिलता है। कमला देवी स्कूल का नाम है। वहां पर उसको जो है एनुअल डे फंक्शंस में डांस परफॉर्मेंस का मौका मिलता है। और जैसे ही उसको ये जो है चांस मिला है या डांस का परफॉर्मेंस का जो मौका मिला है, ये खबर घर पर मालूम पड़ती है। तो आराधना और जो सिमी है और जो उसके मम्मी पापा हैं और ग्रैंड पेरेंट्स से, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो पूरे घर में खुशी का माहौल है और सब लोग बहुत ही खुश हैं और अपने बेटी आराधना के ऊपर जो है प्राउड फील कर रहे हैं और उसे शाबाशी दे रहे हैं। और आराधना की जो मम्मी है, सिमी की जो मम्मी है, वो लोग बहुत खुश है और पूरे घर में जो है खुशी का माहौल है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेज का सीन दिखाया जाता है कि स्टेज पे डांस परफॉर्मेंस का डे आ गया है, एनुअल डे फंक्शन है कमला देवी जो है स्कूल का। तो वहां पर जो है बैक स्टेज पे जो आराधना जो है तैयार हो रही है ड्रेसिंग रूम में, और वहां पर जो है सिमी जाती है फर्स्ट, और सिमी जो है उसकी तारीफ करती है और उसे कहती है कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और वो उसको बहुत ही सुंदर कहती है। तो आराधना जो है अपने आप को मिरर में देखती है और वो भी सेम कॉम्प्लीमेंट जो है सिमी को देती है कि तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। तो यहाँ पर स्टेज पे जो बैक स्टेज पे जो वो लोग तैयार होते हैं, वहाँ का सीन है। और वहाँ पर जो है आराधना की या सिमी की जो है मम्मी और दादी भी वहाँ पर आ जाती है। वही टाइम पर हम देखते हैं कि सिमी जो है आराधना के बारे में कुछ बातें बोलती है कि आराधना जो है थोड़ी दिखने में सांवली है कंपेयर टू सिमी से। सिमी दिखने में गोरी है और आराधना जो है उसका जो बनावट है या बोल सकते हैं वो बहुत ही फिगर उसका बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है। इस तरह की बातें जो है सिमी जो है आराधना के बारे में कहती है। यहाँ पर स्टेज पर जो है सुनीता यानी कि आराधना की माँ और उसकी ग्रैंड मदर दोनों स्टेज पर आते हैं और उसे उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत सुंदर दिख रही है। खासकर ग्रैंड माँ जो है आराधना की तारीफ करती है कि वो बहुत सुंदर दिख रही है। और आराधना की मम्मी जो है उसको कहती है कि मैंने तेरे लिए एक गिफ्ट खरीदा है, और वो गिफ्ट लेने के लिए चली जाती है। हाँ, साथ के साथ वो ये भी बताती है कि तुम्हारे पापा और ग्रैंडफादर दादाजी जो है आगे की जो सीट है, हम स्टेज पर देखते हैं, स्टेज के जो हॉल में जो फ्रंट सीट है उसके ऊपर वहां पर उसके दादाजी और पापा बैठे हैं डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो आराधना भी बहुत खुश है और पूरा माहौल बहुत खुशी का है। उसी समय एंट्री होती है प्रमिला आंटी की। जो प्रमिला आंटी हम कह सकते हैं कि इस जो है चैप्टर में विलन का रोल करती है। प्रमिला आंटी आकर कहती है कि हाँ, तुम सुंदर तो दिख रही हो, पर तुम्हें पता है कि तुम जो है
थोड़ी काली हो, इस तरह की वो बातें कहती है। और साथ में कहती है कि तुम जो है इनकी बेटी नहीं हो, क्योंकि जब सुनीता यानी कि सिमी की मम्मी जब उसको लेकर आई थी, जब सुनीता लेकर आई थी तो तुम एकदम काली थी, कुरूप थी, इस तरह की वो बातें कहती है। और ये जो बात है कि वो अनाथ है, ये बात सुनकर जो है आराधना बहुत दुखी हो जाती है और टूट जाती है, रोने लगती है, उसके होंठ कपकपाने लगते हैं। और वो एकदम से तैयार थी कि वो अब डांस परफॉर्मेंस करने वाली है, पर ये जो आंटी प्रमिला आंटी जो है, उन्होंने जो बात कही, उस बात को सुनते के साथ वो पूरी टूट जाती है और दुखी हो जाती है और बहुत रोने लगती है। और वो जो है उस स्टेज से बाहर चले जाती है जो गार्डन की तरफ, और एक पेड़ के नीचे बहुत रोने लगती है। फिर उसकी मम्मी जो है स्टेज पर आती, जो बैक स्टेज है जहाँ पर वो लोग तैयार हो रहे हैं, वहां पर आती है तो देखती है कि आराधना वहां पे नहीं है। और जो दादी माँ है वो जो है प्रमिला आंटी को डांटती है। वो बोलती है कि तुम्हें क्या जरूरत था ये सब जो है आराधना को बताने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। ये बहुत ही रियलिटी स्टोरी है, क्योंकि कई बार हमारे लाइफ में भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि कई बार हम बहुत एक्साइटेड होके कुछ करने के लिए जाते हैं और सडनली कोई कुछ ऐसा कह देता है जिससे हम पूरे डिप्रेस हो जाते हैं और हमारा जो कॉन्फिडेंट है पूरा लो हो जाता है। तो उसी तरह की कुछ सिचुएशन यहाँ पर है कि जो है आराधना पूरी तरह से एक्साइटेड थी, खुश थी और वो डांस प्रेजेंट करने के लिए प्रिपेयर थी। बट यहाँ पर जो प्रमिला आंटी है उसने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे वो बहुत टूट जाती है, दुखी हो जाती है और वो जो है ड्रेसिंग रूम से बाहर चली जाती है। जो सुनीता उसकी मम्मी है वो आती है, उसे ढूंढती है, उसे आवाज देती है, जोर जोर से पुकारती है, लेकिन उसको उसकी बेटी नहीं मिलती है। फिर वो जब बाहर जाती है तो आराधना वहाँ पे उसे मिलती है और फिर वो आराधना जो है वो अपने मम्मी को बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। तो वहाँ पर वो बोलती है कि नहीं, तू हमारी ही बेटी है। और वो बोलती है कि हमने तुझे बहुत प्यार किया है और हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तू हमारी ही बेटी है। और तू 18 साल 18 ईयर्स तू हमारे साथ थी, हमारे साथ है, वो कई गुना ज्यादा बढ़कर है 9 मंथ, जो 9 महीने माँ जो गर्भ में रखती है या पेट में रखती है। और वो इस तरह की बातें करती है, दोनों ही बहुत भावनात्मक होते हैं, दोनों रोते हैं। और यहाँ पर जो है सुनीता जो उसकी मम्मी है आराधना की, वो कहती है कि अगर तू सच में मेरी बेटी है तो तू आज ये नेकलेस पहनेगी और जो है डांस करेगी। आज का जो कंपटीशन है उसमें तू पार्टिसिपेट करेगी, डांस उसमें भाग लेगी। और वो उसे नेकलेस देती है। ये जो नेकलेस है उसने अपनी बेटी के 18 बर्थडे पे लिया था, बट 18 बर्थडे अभी तक हुआ नहीं था। तो लेकिन डांस का ये मौका आया तो उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी को ये नेकलेस दे दे ताकि वो नेकलेस के पहन कर डांस करे। बट क्योंकि आराधना को जब ये पता चला कि वो उनकी बेटी नहीं है, वो बहुत दुखी हो गई और वो रोती है। उतने में ही स्टेज पर कमला देवी स्कूल के स्टेज पर जोर जोर से अनाउंसमेंट शुरू हो जाते हैं और जो है आराधना का नाम अनाउंस होता है डांस परफॉर्मेंस के लिए। जैसे ही फर्स्ट अनाउंसमेंट होता है और आराधना जो है कोई रिस्पांस नहीं करती है, स्टेज पर कोई जो है हलचल नहीं होती है, एकदम साइलेंट हो जाता है। बट जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस में जो है बेचैनी होने लगती है और आवाज शुरू हो जाती है। फिर वापस से सेकेंड अनाउंसमेंट होता है तो भी आराधना वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है। स्टेज जो है एकदम शांत रहता है, स्टेज पर कोई नहीं रहता है और जो ऑडियंस है उसमें ज्यादा जो है चहल पहल होने लगती है और इस तरीके का माहौल बन जाता है। और जो आराधना के जो पापा है और जो उसके दादाजी है वो सोच में पड़ जाते हैं क्या हुआ, क्यों उनकी बेटी का आवाज नाम लेने पर भी वो आ नहीं रही है। और इसी तरह का माहौल बना रहता है। तब थर्ड अनाउंसमेंट होता है, आराधना जो है नेकलेस पहने हुए और अपने पैरों के घुंघरूओं की आवाज करते हुए स्टेज पर प्रेजेंट होती है और डांस परफॉर्मेंस करती है। शुरू में जब वो आती है तो उसके चेहरे पर बहुत ही चिंता, टेंशन और बहुत ही परेशानी नजर आती है। लेकिन जब डांस परफॉर्मेंस शुरू करती है
और धीरे 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 सब नॉर्मल हो जाता है, डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कई बार हमारी लाइफ में भी हम कुछ अचीव करने वाले होते हैं, उससे पहले ही कुछ घटनाएं इस तरीके से हो जाती है कि हम निराश हो जाते हैं। और लेकिन आराधना जो है अपने मम्मी के लिए ये जो डांस परफॉर्मेंस किया था उसने टीचर्स के लिए नहीं किया था, ना ही उसने स्कूल के लिए किया था, बट ये डांस परफॉर्मेंस उसने स्पेशली उसके मम्मी के लिए किया था, है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आप समझ ही गए होंगे। आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर हुई है। आप एग्जाम में इसका समरी लिख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।